भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी गहराई के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। कल आपके साथ काफ़ी डीप में ये चर्चा चली कि जब तक ये जीव को अपना ही ज्ञान नहीं होगा तो भगवान की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, आनंद की प्राप्ति असंभव है। काफ़ी कुछ डिटेल में आपके साथ चर्चा चली। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, लेकिन नई प्रश्न है तो आगे चर्चा बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान से सुनेंगे। आप में, हम में परमात्मा प्राप्ति की जोरदार इच्छा है ही नहीं। हमारा सबसे मेन काम, मुख्य काम भगवत प्राप्ति का होना चाहिए। उसी के लिए भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर दिया है। सब जानते तो हैं, लेकिन जानने से बात नहीं बनती, बात मानने की है। आप संसार के सब काम कीजिए, लेकिन सारी इच्छाओं से ऊपर एक इच्छा भगवत प्राप्ति की होनी चाहिए। हम लोग सत्संग सुनते हैं तो लाभ जरूर होगा। जितना सत्संग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी हृदय में सत्संग जाएगा। जितना विचार करोगे, मनन करोगे, चिंतन करोगे, उतना लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं। डॉक्टर दवा देता है तो शरीर में आराम आता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी। क्या मतलब? परमात्मा की प्राप्ति जल्दी नहीं होगी, कई जन्म लग जाएंगे तब उनकी प्राप्ति होगी। कारण एक धारणा मन में धारो। किसी से पूछ के देख लो कि तुम्हारे मन में क्या क्या इच्छाएं हैं। ये प्रश्न मत बताना कि भगवत प्राप्ति के लिए पूछ रहे हैं, बस ऐसे ही पूछ लेना और
अब तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम्हारी क्या क्या इच्छा है, और ध्यान से सुन लेना, किसी और से नहीं, अपने आप से पूछ लेना। आप और हम लोग अपने आप से भी पूछ लें। आप अपने आप से झूठ तो बोलोगे नहीं, आप स्वयं अपने आप से पूछ के देख लीजिए, क्या मेरी एक भगवत प्राप्ति की ही इच्छा बाकी है? इतनी सी बात है। ध्यान दीजिएगा, जोरदार इच्छा, बेचैनी, उत्कंठा, जिज्ञासा, लालसा अगर हो जाए तो सब नोट करो, भगवान को इसी जन्म में प्राप्त होना पड़ेगा, आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। यानी देरी भगवान की तरफ से नहीं है, देरी भगवान की तरफ से नहीं है। भगवान तो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं कि मन में क्या क्या चल रहा है। भगवान और कुछ नहीं देखते, आपकी आंख, आपका कान, आपकी नासिका, ना ना, वो एक ही चीज देखते रहते हैं भगवान, आपका मन। वो कहते हैं मन की 5 पत्नियां हैं, इन 5 को क्या देखूं? उन्हें कंट्रोल करने वाली मन बुद्धि देखूं ना, इनमें क्या चल रहा है। और मैंने आपसे निवेदन किया, जिस दिन एक धारणा, एक इच्छा, एक व्याकुलता, भगवत प्रेम, शरीर, ध्यान दीजिएगा, शरीर कल का मरता आज मर जाए, अभी इसी पल समाप्त हो जाए, लेकिन इस देह के छूटने से पहले मेरा लक्ष्य पूरा हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। सुनते हैं, रोज सुनते हैं, ऐसा नहीं, समझते भी हैं, लेकिन सारा दिन भगवान को साथ होते हुए, देखो कमाल की बात तो ये, जिसके बिना हम कभी थे नहीं, जिसके बिना हम हैं नहीं, जिसके बिना हम कभी होंगे नहीं, उसको भूले हुए हैं। नहीं, ऐसा थोड़े हम सुबह मंदिर गए थे, हम भूले कहाँ हैं? अरे बाबा, आपका हृदय मंदिर होना चाहिए। आप बताइए, सुबह आपको याद था मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, उसके बाद भूल गए थे? नहीं नहीं, वो तो 24 घंटे याद रहता है। तो हे पुण्य आत्माओं, सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो, याद करो। पुकारने का मतलब कोई लाउड स्पीकर नहीं लगाना है, हृदय में भगवान का ध्यान करना। राम सुखदास जी कहा करते थे, 2 लाइनें बता रहा हूं, सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाए है, जब भक्त सच्चा गाए है, तो भक्त वत्सल कान में वो पहुंच झट ही जाए है। भगवान को आने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं है। भक्त सच्चे हृदय से। अब आप ये मत पूछिएगा सच्चा हृदय क्या होता है। सच्चा हृदय वो जिसमें एक चाहना, बस वो सच्चा हृदय है। जिसमें बाजार भरा हुआ है, भगवान भी बैठे हैं, परिवार भी बैठा है, संसार भी बैठा है, माया भी बैठी है, ममता मोह आसक्ति भी बैठी है, वो सच्चा हृदय नहीं है। तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो करता है, तो भगवान को आना पड़ता है
किसी की ताकत नहीं जो भगवान को रोक दे। जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा ही नहीं है, देखो कमाल है। जिसके भीतर एक भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं, ना जीने की इच्छा, ना मरने की इच्छा, ना मान सम्मान की इच्छा, ना सत्कार की इच्छा, ना आदर की इच्छा, ना धन दौलत की इच्छा, ना ममता मोह आसक्ति की इच्छा, उसको भगवान नहीं मिलेंगे तो क्या मिलेगा? ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? भगवान श्री कृष्ण कहलवा रहे हैं। उन्होंने कहा माम एकम शरणम ब्रज, केवल मेरी इच्छा पैदा करो, मुझसे प्रेम करो, केवल एक। अब आप खुद ही सोच लीजिए, हम पापी हैं या पुण्य आत्मा हैं, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इस बात को भगवान नहीं देखते। आपको भगवान ये नहीं देखते आप पापी हो या पुण्य आत्मा हो, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, भगवान देखते ही नहीं। आप गरीब हो कि अमीर हो, स्त्री हो या पुरुष हो, वो तो केवल हमारे हृदय का भाव देखते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई आई, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सह बार ही की। वो हृदय की बात को याद रखते हैं भगवान। पहले किए पापों को याद रखते ही नहीं। भगवान का अंतःकरण ऐसा जिसमें आपके पाप छपते ही नहीं, केवल आपकी अनन्य लालसा छपती है। भगवान कैसे मिलें? ऐसी अनन्य लालसा हो जाएगी तो भगवान मिल जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आप और कोई इच्छा ना करके केवल भगवान की इच्छा करके देखो, वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। आप करके देखो, देखिएगा आपकी नहीं, इस सेवक की, दास की भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं ठीक कहता हूं या झूठ कहता हूं। मैं तो गीता के बल पर कह रहा हूं। भगवान ने गीता में एक जगह नहीं अनेक जगह कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्यहम्। जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। हम भगवान के बिना चैन नहीं पड़ेगा, तो भगवान भी हमारे बिना चैन नहीं होगा, उन्हें भी चैन नहीं मिलेगा। हम भगवान के बिना रोते हैं तो भगवान हमारे बिना रोने लगते हैं। अगर हम भगवान के लिए रोने लगें तो भगवान हमारे लिए रोने लगें। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया, इससे सरल कोई काम नहीं है। कोई संस्कृत का ज्ञान होने की, वेदों का ज्ञान होने की, पुराणों का ज्ञान होने की, भागवत का ज्ञान होने की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना पता हो और अपने का ही पता हो, बस। भगवान के समान सुलभ कोई है ही नहीं। मुझे गीता का एक श्लोक है, 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, बहुत मन में गुजरता है। अनन्य चेताम सततम यो मा स्मृति नितस्यः। जो सारा दिन हर सांस में मेरा सुमिरन करता है, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। और भगवान खुद ही कह रहे हैं, तस्याम सुलभा पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनाम
हे पृथानंदन, हे अर्जुन, अनन्य चित्त वाला जो मनुष्य मेरा नित्य निरंतर स्मरण करता है, स्मरण, माला नहीं जपता, मंदिर नहीं जाता, फिर क्या करता है, गोबर पात रहा है, खाना बना रहा है, घर की सफाई कर रहा है, उसके स्मरण में कोई रुकावट नहीं आती। वो तो हम जैसों को आती है रुकावट। क्यों? हम हाथ में माला और मन में माया, हाथ में माला और मन में काया, तो भगवान सुलभ नहीं है। नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूं, अर्थात उनको सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप और हम सब लोगों को बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म कौन सा है? ये मनुष्य शरीर। या तो यहां से भगवान का लोक मिलेगा या फिर नीचे गिरेंगे। स्वर्ग लोक भी आपके लोक से नीचे है, वो भी मानव देह चाहते हैं। सब कुछ परमात्मा ही हैं। इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण हो जाता है वो महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। इसीलिए कहा गया, हरि दुर्लभ नहीं जगत में। भगवान को पाना दुर्लभ नहीं है। अरे भगवान को पाना दुर्लभ नहीं, फिर दुर्लभ क्या है? देखो, हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ होए। उन्हें पाने वाला मुश्किल से मिलता है। हरि हेरा सब जग मिले, हरिजन कही एक होए। सारा संसार ढूंढ मारो, बड़ी मुश्किलों में कोई भगवान का प्रेमी मिलता है। लेकिन आप और हम लोग अभी तक भी ये बातें समझ नहीं रहे हैं। प्रहलाद के लिए भगवान खंबे में से प्रकट हो गए। प्रेम बदौ प्रहलाद को जिन पाहन में परमेश्वर काढ़े। भगवान सबसे सबके परम सुहृदय हैं। हमारे हृदय में कौन है? भगवान। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो, हमारे परिवार वाले बुरा मान जाएंगे। मैंने तो आपको इसका भी सरल माध्यम बता दिया। जो भी हृदय में वो भगवान का मान लो, किसी को निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपके हृदय में जो भी है उसे भगवान का मान लो। ऐसे कैसे मान लें? ऐसे कैसे मान लें? सबके हृदय में भगवान है। वो पापी दुराचारी को जल्दी मिलते हैं, मां कमजोर बालक को जल्दी मिलती है। एक मां के दो बेटे, एक बेटा तो समय पर भोजन कर लेता फिर कुछ नहीं लेता, और दूसरा बेटा दिन भर खाता रहता। दोनों बेटे भोजन के लिए बैठ जाएं तो माँ पहले उसको रोटी देगी जो समय पर भोजन करता है, क्योंकि वो भूखा उठ जाएगा तो शाम तक खाएगा नहीं। दूसरे बेटे को माँ कहती है कि तू ठहर जा, क्योंकि वो तो बकरी की तरह चरता रहता है सारा दिन। दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, फिर भी पक्षपात करती हैं। इसी तरह भगवान के सिवाय कुछ नहीं जो चाहता, जो कुछ नहीं चाहता उसको भगवान सबसे पहले मिलते हैं, क्योंकि भगवान को वो अधिक प्रिय है। क्योंकि एक भगवान के सिवाय अन्य किसी को अपना नहीं मानता। वो भगवान के लिए दुखी होता है तो भगवान उसका दुख सहा नहीं जाता।
इसलिए हे पुण्य आत्माओं, भगवान हमारी, अब देखो सरलता की बात बताने जा रहा हूं, भगवान हमारी अनंत जन्मों की माता है। वो भक्त की उपेक्षा नहीं कर सकते। भक्तों को वे अपना मुकुट मणि मानते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान भक्तों को अपना मुकुट मणि मानते हैं। भगवान कहते हैं ना, मैं तो हूं भक्तन को दास, भक्त मेरे मुकुट मणि। भक्तों का काम करने के लिए भगवान हरदम तैयार रहते हैं। जैसे बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता और माँ बच्चे के बिना नहीं रह सकती, ऐसे ही भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता और भगवान भक्त के बिना नहीं रह सकता। अब ये आपके और हमारे ऊपर है, हम कितना अपना इस जन्म में कल्याण करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये आप और हम लोग डिसाइड करें। तो कल चर्चा चल रही थी कि उद्धव समझ आ गया ये आंसू जो हैं इसी में प्रेम का दर्शन करके गोपियों की तारीफ करने लगे। आए थे ज्ञान देने, शरणागत हो गए। बताओ, जिन्हें वो मूर्ख समझते थे, अज्ञानी समझते थे, जिन्हें वो ज्ञान देने आए थे, उन्हें अपना गुरु मान लिया, उन्हें अपना गुरु मान लिया। और कल मैंने आपसे निवेदन किया था, कहते हैं तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, तुम आश्चर्य हो, तुम्हारे सारे पुरुषार्थ सिद्ध हो गए हैं। अब आप देखिएगा, हमारा अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, सब बेकार हो गया। हमारा जीवन, संसार में आना, शरीर में आना, सब 0/100 हो गया। गोपियों का सारा पुरुषार्थ सिद्ध हो गया, क्योंकि उनका पंचम पुरुषार्थ में 4 पुरुषार्थ पहले से शामिल हैं। कृष्ण ही अर्थ है, कृष्ण ही धर्म है, कृष्ण ही काम है, कृष्ण ही मोक्ष है, कृष्ण का प्रेम सर्वस्व है। तो कहते हैं तुम्हारे जीवन का प्रयोजन पूर्ण हो गया। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोग भी अपने गिरवान में झांक के देख तो लें, हमारे जीवन का प्रयोजन पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। अब तुमको कुछ भी करने क्यों नहीं। गोपियों को कहते हैं उद्धव तुम्हें कुछ नहीं करना, पूर्ण स्वरूप से, सब गुणों से सर्वोच्च जो अर्थ है श्री कृष्ण प्रेम, वो तुमको प्राप्त हो गया। पूर्ण अर्थ का अर्थ मैंने कल भी निवेदन किया था, श्री कृष्ण प्रेम अगर वो नहीं मिला तो आपको कुछ नहीं मिला, क्योंकि बाकी सब मिला हुआ छिन जाएगा, सब छिन जाएगा। ये माया, ये काया, ये परिवार, सब झूठा सम्मान, ये शक्ल सूरत, सब 0/100 खत्म। हम सबकी यही दशा है। तत्व ज्ञान से मोक्ष मिल जावे तो पूर्णार्थ होवे, ज्ञान तो हो गया। ध्यान दीजिएगा, हमारे मन में हम सबको ज्ञान तो हो गया, लेकिन मन में अभी विक्षेप ही बना है। उस ज्ञान की क्या शोभा, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ। हमें आत्मज्ञान तो हो गया, भगवान से प्रेम नहीं हुआ, जीवन का लक्ष्य नहीं समझा। सब हाँ, हमें सब पता, हमने खूब सत्संग में सुना हुआ है, हमें आत्मज्ञान हो गया,
भगवान से प्रेम हो गया, बोले हो जाएगा, मरते समय कर लेंगे, क्या जल्दी है। गलत। भगवान के प्रेम को कल पर टालना, संसार का समाप्त होने वाला शरीर का सुख आज पाना, यही हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। हम इसके लिए आज तैयार हों या कल तैयार हों, जिस दिन तुम तैयार, उसी दिन भगवान का प्रेम बरसने लगेगा। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। राधे राधे।